बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शेख साबिर। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रियासी के तहसील मोहर में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो सोशल एक्टिविस्ट। एक तो हमारे साथ इस टाइम हम पहले बात करेंगे जिनका नाम अब्दुल गनी मलिक साहब है। अब्दुल गनी मलिक साहब जी बताइए आप हमें क्या मसाइल हैं आपके। देखिए जी साबिर साहब, आपको मेरी तरफ से मुबारक है और आपका ये जो मीडिया है मैं उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। वो कहीं का भी है, वो जम्मू का है, वो मोहर का है, वो किसी भी जगह का है, क्योंकि आप गरीबों की बात जो है हाईलाइट करते हो, ऊपरली सतह तक पहुँचाते हो, सेंटर तक पहुँचाते हो, स्टेट तक पहुँचाते हो, बड़े अफसरों तक पहुँचाते हो। बड़ी अच्छी बात है। हमारा असल मायने में यहाँ का मामला जो है, मामले अगर आप गिनती करोगे, मामले यहाँ सैकड़ों के हिसाब से, वो आप किसी को लेके भी चले, मगर हमारा सबसे ज़्यादा जो मामला यहाँ पे है वो रोडों का मामला। सबसे बड़ी बात जो है वो रोडों का मामला है। रोडों का मामला क्या है कि मैं कहता हूँ ग्रिफ को भी मुझे लगता है साल हो गए। और ये जो ग्रिफ की ये जो रोड आती है मोहर, ये जो रियासी मोहर आती है ग्रिफ की रोड, इसमें भी इनमें साल जो है, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ग्रिफ का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट इस वक्त मुझे लगता था कि काम चल रहा था, मगर बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तार से वो चल रहे हैं। उनको बहुत बड़े साल हो गए हैं रियासी से गुजरते इधर, और मुझे लगता है कि अभी तक वो मोहर तक नहीं पहुंचे हैं। आज भी जो है अब पता चलेगा। अब ये जो बारिशें हो रही हैं, अब जो मौसम जो है अब चेंज हो गया है, सर्दियों का मौसम है। अब पता चलेगा यहाँ के मुलाजिम को वो कैसे यहाँ बेचारा ड्यूटी देगा, वो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से यहाँ मोहर में जो है अफसर जो हजरात हैं रियासी और जम्मू एरिया से यहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत बड़ा मुश्किल है। एक दूसरी बात, मैं आज की गवर्नमेंट से, क्योंकि आज की गवर्नमेंट जो है यूटी गवर्नमेंट है और सेंटर में जो है बीजेपी है, हमें हुकूमत से या हमें जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना है कि आज की हुकूमत जो है वो बीजेपी की है। हम उनको बहुत ज़्यादा मुबारक करते कि अगर हमारी सिर्फ ये रोडें बनती। बाकी मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सैकड़ों के हिसाब से हमारे मसाइल हैं। वो क्या मसाइल कहोगे, जब एक चीज़ पे हम शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि हमें 2 घंटे लगेंगे, हमें 3 घंटे लगेंगे बोलने में। मगर हमारा आज ये कहना है सेंटर गवर्नमेंट से, जो बीजेपी की हुकूमत है, और यूटी गवर्नमेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, यहाँ हमारे गवर्नर साहब हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के उन्हें सलाम करते हैं, सलाम पेश करते हैं, मेहरबानी करके आप हमारे सिर्फ रोडों का यहाँ पे रोड यहाँ बने। मुझे लगता है कि बाकी बेरोज़गारी का मामला है और मामले हैं, हम वो मामला नहीं उठाएंगे। हमारा एक ही मामला है यहाँ पे, रोड नहीं है। आप यकीन माने कि बग्गा गुलाबगढ़ एक रोड है, कंपनसेशन किस रोड पे मिला है, अगर वो मिला भी है हम आपको वेरीफाई करके ये कहेंगे कि उस एरिया में कंपनसेशन मिला है जहाँ पे नहीं मिलना था, मिल गया है। यहाँ बग्गा गुलाबगढ़ रोड जो है कोई भी कंपनसेशन अभी किसी बशर को नहीं मिला है। जैसे बग्गा ये गुंडी रोड है, और हम कहीं बार मुझे लगता है कि मैंने चीफ इंजीनियर, मैंने डीसी साहब, मैंने एसडीएम साहब से कहीं बार बात की है उसके बारे में। अभी तक लोगों को वो बीपीएल फैमिली से सारे लोग हैं, अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। इसी तरह ये जमलान वाली रोड है, इसी तरह आप ये माने कि सैकड़ों की रोड है। हम बलमत कोट रोड है हमारा, ये जो दमनी से लेकर जो है बलमत कोट रोड है, उस पर भी मुझे लगता है कि अभी तक सारे लोग जितने भी हैं बीपीएल और मुस्तहिक हैं, गरीब फैमिली से तलक रखते हैं, मगर अभी भी कंपनसेशन उनको नहीं मिला है। एक और दूसरी बात, कंपनसेशन का भी एक बहुत बड़ा मामला है, मगर एक मामला मैं ज़रूर कहूँगा गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके हमारा ये धर्माड़ी रोड, जो ये मोहर रोड जो है, इस पे फौरी तौर पे काम लगना चाहिए। काम लगा है मगर सुस्त रफ्तार से है। मेहरबानी करके जहाँ भी रोड है, ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो हमारी रोडों की डिमांड है। और मेरे साथ और भी मेरे भाई हैं यहाँ शबीर साहब, ये भी इसी मुझे लगता है कि रोडों के ही सिलसिले में ये भी बात करेंगे। हमने सैकड़ों के हिसाब से पहले भी बात की है और उनका कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ इतने भी मुझे लगता है कि सैकड़ों के हिसाब से, आप कल भी देखते हो, मेरे ख़ास अपने परिवार से एक
कल ज़ख्मी हो गए हैं और उनकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुई है जम्मू अस्पताल में। वो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में, अल्लाह करे कि वो बच जाएं और वो सेहत व सलामत जो है अपने घर वापस आ जाएं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इन्हीं शब्द से, इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। मैं अब्दुल गनी मलिक, तहसील मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, पंचायत साहड़ बग्गा। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल गनी मलिक साहब जो कि साड़ बग्गा से हैं। और अब जो हमारे साथ नेक्स्ट जो बात करेंगे, जिनका नाम शबीर अहमद चौपान साहब जो हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। अब हम इनसे जानेंगे इनका क्या मसाइल है। जी बताइए शबीर अहमद साहब। शुक्रिया साहब जी आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। हमारा कहना है कि जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने स्कीमें लॉन्च की है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो 2005 से स्कीम चलती आ रही है, उसके बावजूद जो दही इलाकों और गाँव के लिए जो सड़कें दी गई थी, कबल 15-15, 16-16 साल उन सड़कों को हो गया जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है सड़कें। सबसे पहले मैं कहूँगा जो बग्गा गुलाबगढ़ सड़क है, जो कि 10 किलोमीटर PWD के अंदर है, उसकी कंडीशन देखिए। जो हेडक्वार्टर से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर ही वाक़या है, उसकी हालत देखिए जो 10 किलोमीटर रोड है। उसके बाद उसके आगे जो 17.5 किलोमीटर अंगराला गुलाबगढ़ नाम जिस सड़क का है, 17.5 किलोमीटर है, उस सड़क को 14-15 साल हो गए PMGSY के अंडर चल रही है। और PMGSY ने वहाँ करोड़ों में पैसा निकाला और हमने कई बार उनके जेज को बताया, AW को बताया, एक्शन तक बात पहुँची कि हमें इसका आप यहाँ से सड़क को कंप्लीट कीजिए, यहाँ से आप उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए जो काम नहीं करता है। तो लेकिन डिपार्टमेंट की और इसकी ठेकेदारों की मिली भगत से उस रोड की लूट खसोट की गई है। उस रोड पे अभी आप देखिए कितने हालात बुरे हैं। 2 पुल बनने वाले हैं जो कि ज़ेर तामीर हैं। एक पुल नाला शदोल में, दूसरा पुल नाला लार में। उसके बाद जो दूसरी सड़क है दमनी डेवल जिसका नाम है, जो बदर वया बदर से जाती है, उस सड़क की हालत देखेंगे आप कैसे वो लोग गुजारा करते हैं। यहाँ की ट्रांसपोर्टरों की जो ड्राइवर यूनियन की जो कोई आज तक किसी ने बात नहीं की। हमें उनका मतलब बार बार वो कहते रहते हैं हमें कि हमारी बात को कहीं तक पहुँचाओ। यहाँ बेरोज़गारी है, नौजवानों ने लोन लिया हुआ है, गाड़ियाँ ली थी, अब बेचारे वो ज़मीन बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़कों की इतनी अबतर हालात हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से गुजारिश करता हूँ कि वो इन सड़कों का दौरा करें और बखूबी जाने कि ये हकीकत क्या है, ये मामला क्या है। अगर सरकार करोड़ों में प्रोजेक्ट दे रही है इन सड़कों के लिए, वो ठेकेदार काम करके राज़ी क्यों नहीं है, वो क्या मामला है। मैंने 31 मई को RTI दी इसको एक्शन PMGSY मोहर को कि सेकंड टेंडरिंग जिस ठेकेदार के नाम है अंगराला टू गुलाबगढ़ सड़क पे, उसका नाम और आर्डर्स और उसकी रिलीज सेकंड टेंडरिंग की फंडिंग दे दो। और 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी RTI का जवाब नहीं मिला। कितनी गुंडागर्दी है मतलब इस महकमे PMGSY और PWD के अंदर। PWD से भी मैंने 2-3 रोडों का मांगा, उन्होंने भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं यही ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि बिलखसूस इन सड़कों पर ध्यान दिया जाए। अगर बाकी डिपार्टमेंट अलर्ट हैं, चाहे मैक्सिमम छोटी मोटी प्रॉब्लमें जो होती रहती है, लेकिन रोडों की जो यहाँ हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में जो खस्ता हाली है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए, लेकिन मुझे जब दही इलाकों में इंसान जाता है यही लगता है कि ये लोग अभी आज़ाद नहीं हैं। न वहाँ बिजली है, न वहाँ पानी का सिस्टम सीधा है, न सड़क है। सड़क है तो सब कुछ होगा। मैं पिछले हफ्ते कहीं किसी दोस्त के घर यहाँ में गया, यहाँ संगली कोट शेरगढ़ी की तरफ। वो जो रोड है वो कहीं किलोमीटर उखाड़ कर एक दुनिया को उखाड़ दिया है। जो हमोसान से लेकर ये संगली कोट, लेबड़ वगैरह, मल्ली कोट जो ऊपर सरसों तक कहीं जाती है, लेकिन उस सड़क की खस्ता हाली देखो, वो लोगों ने खुद मेंटेन रखा है। उस सड़क पे इतनी प्रॉब्लम है, अगर एक जगह से गाड़ी निकल जाए वो दोबारा उन आदमियों की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उसके बाद चाना सड़क की हालत देखो, उसके बाद ये देखो दमनी टू जो बलमत कोट को सड़क जा रही है इसकी हालत देखो, उसके बाद माला भटोई सड़क की निसब की हालत देखो। मैं हैरान हूँ, इस डिपार्टमेंट ने इतनी लूट खसोट मचाई है और सरकारी पैसा ये ठेकेदार और डिपार्टमेंट मिली भगत से हड़प कर रहे हैं और लोगों को सड़कों की परेशानी है और ड्राइवर लोग मजबूर हैं। और जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं उनको वो अब गाड़ियाँ गिराने पर मजबूर हैं कि इतना अगर सुबह फेरा लगाते हैं, सुबह वो मोहर में एक्सपेंडिचर गाड़ी पे करना है, शाम को तेल जेब से डालना है, शाम को रोना है बैठकर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। शबीर साहब आप मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा हादसा होते रहते हैं कि मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन यहाँ
इस रोड पे खासकर अगर हम मोहर की बात करें, तहसील मोहर की, हर रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ, इसकी जो ये जिस डिपार्टमेंट के पास जो रोड है वो इसको अपने पीरियड के अंदर, इसका पीरियड होता है, ये खुला खाता नहीं है कि आज ठेकेदार ने टेंडर लिया तो उसने अब मोहर में भी लिया, गुलाबगढ़ में भी लिया, गोल में भी लिया, रामबन में लिया, बहुत बड़ा कंट्रैक्टर बन गया, वो ठेका डाल दिया पूरे जम्मू कश्मीर का, वो कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसको डिपार्टमेंट ब्लैक लिस्ट करे। इसका पीरियड होता है सड़क का, ये नहीं है कि अब एक ठेकेदार यहाँ मालिक बन गया तो आस्ता आस्ता वो एक एक बिल निकालता रहेगा 2-2, 4-4 महीने के बाद, उसके बाद फिर। लेकिन सब कसूर जो है ये महकमे PMGSY का है और महकमे PWD के। जो जब हमें ये रिकॉर्ड प्रोवाइड होता है, हम बजरिया क्राइम ब्रांच, बजरिया विजिलेंस, पुलिस डिपार्टमेंट को ये कापियां देंगे कि इन लोगों ने कितनी लूट खसोट की है हमारे इलाके के अंदर। मुझे ये भी बता दीजिए कि आप मतलब खाली PMGSY को क्यों कसूरवार ठहराते हो? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कसूरवार नहीं है क्या? अगर वो आप उसको कसूरवार नहीं मानते हो, क्योंकि वो क्यों नहीं पूछ रही है? सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को ही इन्वॉल्व क्यों करते हैं? एक्शन साहब इसके जिम्मेदार होते हैं डिवीजन में, जहां सड़कें चल रही है उसके जिम्मेदार वही हैं, उसके आगे AWs होते हैं, जेज होते हैं। लेकिन जब हमने वो कहीं जब भी हम मीडिया के जरिए इनको फ्रंट पे लाते हैं, अदरवाइज ये पब्लिक में आकर ये ठेकेदार, ये कौन क्या है, ये सारा सिस्टम जो है इनका मिली भगत से चलता है। क्यों नहीं काम हो रहा है? क्या हमारा ड्राइवर टैक्स नहीं भरता है? हमारा ये रोड परमिट का पैसा नहीं भरता है? हमारा ड्राइवर पैसेंजर टैक्स नहीं भरता है? क्या मामला है? हमारे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी? मतलब क्या किन ख्वाबों में है ये? इतना ये मतलब मस्त हो गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि लूट रहे हैं इलाके को। क्या मामला है ये? या हमारी सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर रियासी से गुजारिश करेंगे कि सर आप एक टूर बनाइए, सिर्फ सड़कों पे आ जाइए, बस जो डिवीज़न के अंदर सड़कें हैं। मैं और मरकज़ी सरकार से गुजारिश करता हूं और LG एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यहाँ अभी तक कम से कम 70 मंत्री जम्मू कश्मीर से घूम के गए, लेकिन उनको हेडक्वार्टरों से आगे पीछे नहीं लिया गया, क्योंकि कहीं किसी का राज न खुल जाए यहाँ इलाकों में है क्या। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल गनी मलिक साहब और सजाद अहमद चौपान साहब हमारे साथ थे मौजूद। आपको बता दें कि जो तहसील मोहर है, मैं बता दूं कि हमने देखा कि यहाँ तहसील मोहर की खास अगर हम बात करें, इतनी बुरी हालत है। जो भी ऑफिसर आता है वो खाली ऑफिस तक आता है, यहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि वो जो एरिया है पीछे बैकवर्ड एरिया जो है वहाँ तक उसको पहुँचने नहीं देते, वहाँ उसको पहुँचने नहीं देते हैं, ये इन सोशल एक्टिविस्ट का कहना है। और हमने भी खुद देखा है क्योंकि इनका भी कहना है कि वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि वहाँ पे दूर है, रोड ख़राब है, ये है वो है, क्योंकि उनको पता है कि इनके राज वहाँ पे खुलेंगे। तो एक साहब के साथ कश्मीर क्रॉन के लिए रियासी से, अल्लाह हाफिज़।